जो हमारी संत महिलाएं हुई, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर, जिनकी चर्चा अभी भाई साहब ने की, तो मैं तो आप सब बहनों में भी ऐसी संत बहनों के दर्शन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इसी प्रकार से अपना जीवन मानवता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए न्योछावर किया। तो आप जो कार्य कर रहे हैं ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, बस केवल भाव का अंतर होता है। तो इसी कार्य को आप एक उस दृष्टि से, क्योंकि जैसे अभी बात कह रहे थे आदरणीय भाई साहब महर्षि कपिल जी की, तो कपिल जी को कपिल महर्षि बनाने के लिए जो तपस्या देवहूति जी ने की, तो किसी भी महापुरुष को कोई महापुरुष बनाने के लिए उसके पीछे मातृशक्ति का, शिक्षा व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, और भारतीय शिक्षा बोर्ड को यदि एक वाक्य में बोला जाए उसके सारांश को कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड को कहेंगे टेक्नोलॉजी विद आइडियोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें सब कुछ आ जाता है एक वाक्य में। हमें आधुनिक शिक्षा से दूर नहीं हटना है, लेकिन हमें अपनी जड़ों से भी दूर नहीं हटना है। तो जो हमारी मूल संस्कृति है, लाखों वर्षों के बाद भी जो नष्ट नहीं हुई हमारी संस्कृति, अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि जितनी भी संस्कृतियां थी वो एक कालखंड के बाद कहीं ना कहीं विलीन हो गई, और आज उनका नाम भी, निशान भी देखने को मिलता नहीं है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है तो उसका मूल तो शिक्षा में है, लेकिन उसको सुबह से शाम तक अपने आचरण में, व्यवहार में, वाणी में जो हम जीते हैं, जिन संस्कारों को हम जीते हैं, जिनको हम संस्कार कहते हैं, उन संस्कारों को जीते जीते ही फिर वो संस्कृति बन जाती है। और आप सब बहनें उस संस्कृति को ही पुनः स्थापित करने के कार्य में, क्योंकि मध्यकाल में उसमें कुछ जो ह्रास हो गया था, तो उसको अपनी मूल जड़ों को आप पुनः सींचने में लगे हैं। तो आप सब बहनों का पुनः हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी सेवा को भी प्रणाम। और इस सत्र को अब यहीं देते हैं विश्राम और विराम, और इसके बाद फिर 10 बजे पुनः आपसे मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।